फॉर एलिमेंट्स, ये देखना है, ये हमें आता है पहले से ही, हमें थोड़ा रिवाइज करना है। जैसे मैथ्स का कल रिवाइज किया था वैसे ही हमें रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर का वोल्ट एम्पियर मींस वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है वो हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले है एलिमेंट रजिस्टर, आर से डिनोट करते हैं रेजिस्टेंस को। इसकी यूनिट ओम या किलो ओम होती है, ठीक है। इसका वी आई रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस वी टी, और आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस निकाल रहे हैं तो आर लिख दिया हमने, सबस्क्रिप्ट लगा दिया। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आई टी इंटू रेजिस्टेंस, आई इंटू आर वोल्टेज होता है ना, मीन्स जितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसको अगर हम रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ। उसके बाद मैम थोड़ा सा बड़ा लिख दो मैम, ब्रैकेट के अंदर बहुत छोटा हो जा रहा है। ओके देखो, ये मैं फिर से लिख रही हूँ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस अगर आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना होगा, करंट आई टी इंटू रेजिस्टेंस, जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस मिल जाएगा। और अगर हमें करंट कैलकुलेट करना है, आई आर टी मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा, तो करंट यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको हम आई आर टी लिख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना करंट फ्लो कर रहा है उसको रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो तो वोल्टेज ड्रॉप, और अगर हमें करंट निकालना है तो वोल्टेज ड्रॉप को रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो। ये तो हमें सबको आता है पहले से ही। रेजिस्टेंस के केस में किसी को कोई डाउट है तो पूछो। रजिस्टर में आई इंटू आर वोल्टेज होता है और वी बाई आर करके हम करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज यहाँ पे क्या, टी टी जो आपने वी आर टी लिखा है। हाँ मीन्स जो करंट होगा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वोल्टेज भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। ठीक है मैम। अब है इंडक्टर, इंडक्टर को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे रेजिस्टेंस ऐसी होती है इसकी रिप्रेजेंटेशन, इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट हेनरी होती है, इसकी यूनिट ओम या किलो ओम होती है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकालना है तो वी एल लिख दो, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू लेंस लो, याद है किसी को, लेंस लो हम 11th या 12th में पढ़ते हैं, क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। मैम ये हेनरी क्या है मैम? इसकी यूनिट है, इंडक्टेंस की यूनिट है, जो इंडक्टेंस हमें गिवन होगी वो हेनरी में गिवन होगी। जैसे रेजिस्टेंस ओम या किलो ओम में गिवन होता है ऐसे ही इंडक्टेंस की यूनिट हेनरी होती है। तो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंडक्टर है ना, ये जो इंडक्टर है वो करंट चेंज को अपोज करता है, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकाल सकते हैं हम, एल माइनस साइन भी होता है पर माइनस लेते नहीं है, एल डी आई बाई डी टी, हमें मैग्नीट्यूड लेना है। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालते हैं, इंडक्टेंस की जो वैल्यू गिवन होगी एल इंटू डी आई टी बाई डी टी, चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम, ये चेंज इन करंट पर यूनिट टाइम है, इसको हम इंडक्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वोल्टेज ड्रॉप मिल जाता है। ये आज के बाद याद होनी चाहिए सारी टर्म आपको। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकालना है तो क्या करना है, एल डी आई बाई डी टी। और अगर करंट निकालना है, ये वाला करंट, अगर हमें यहाँ से करंट कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, इस एल को यहाँ लेके जाना पड़ेगा, मीन्स वी एल टी बाई एल, इसको एल को उधर ले गए। अब ये किसके इक्वल बच गया, डी आई टी बाई डी टी पे, और हमें तो सिर्फ आई टी चाहिए करंट, इट मीन्स हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा तभी ये डिफरेंशिएशन हटेगा। तो अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से क्या होगा, आई टी, राइट हैंड साइड पे जो आई टी था वो मैंने यहाँ लिख दिया, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाते हैं, तो आई टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/L बाहर रख लेते हैं, कोई कांस्टेंट है, वी एल टी डी टी,
ठीक है, और ये कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेके एट एनी टाइम टी जिसपे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ये टाइम इंटीग्रल बोलते हैं हम इसको। कैसे किया हमने, हमारे पास v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था। आई निकालने के लिए हमने पहले l को यहाँ डिनोमिनेटर में ले आए और फिर डिफरेंशिएशन हटाने के लिए हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो क्या आया हमारे पास, 1/l बाहर रख लिया, वी एल टी डी टी का इंटीग्रेशन करना है माइनस इन्फिनिटी से लेके एट एनी टाइम टी जहां पे हम कैलकुलेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख दें या ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट अक्रॉस इंडक्टर विल बी इक्वल टू 1/l, 0 to t लिख दें यहाँ पे, और 0 से पहले वाली जो कंडीशन है उसको मैं यहाँ पे लिख दूं। उसको क्या लिखना है हमें, I0 नेगेटिव। मैंने क्या लिखा, ये 0 नेगेटिव, इनको समझो पहले। एक टाइम t है, ये t इज इक्वल टू 0 है, इस साइड पॉजिटिव टाइम वेरिएबल है, इस साइड नेगेटिव टाइम वेरिएबल है। t पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, t से जस्ट पहले वाला टाइम होता है t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, t के जस्ट बाद वाला टाइम, 0 के जस्ट बाद वाला टाइम होता है t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव। मीन्स बस 0 है, उसका जस्ट पहले 0 नेगेटिव, उसके जस्ट बाद 0 पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक की जो कैलकुलेशन थी, इधर माइनस इन्फिनिटी होगा कहीं, 0 से पहले पहले वाली टर्म को हमने अलग लिख लिया, और 0 से लेके t तक हम कैलकुलेशन कर लेंगे। हमने इसको ब्रेक कर लिया, माइनस इन्फिनिटी से t तक है ना, माइनस इन्फिनिटी से 0 वाली टर्म को तो हमने ये लिख दिया I0 नेगेटिव, कि 0 से पहले इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा था वो तो ये लिख दिया, और 0 से t हम कैलकुलेशन कर लेंगे। तो ये वोल्टेज का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर कैसे निकालते हैं, एल डी आई बाई डी टी। और करंट कैसे निकालते हैं, 1/l। मीन्स आप ये याद कर लो, फिर ये ऐसे इंटीग्रेट करके ये टर्म आ जाएगी, क्या है, 1/l इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to t v l t dt प्लस I0 नेगेटिव, ये 0 से पहले वाला। ठीक है, इंडक्टर का इतना ही वी आई रिलेशनशिप करना है, मीन्स आपको एक ये याद होना चाहिए और एक ये। उसके बाद कैपेसिटर, कैपेसिटर को सर्किट में ऐसे बनाते हैं और इसकी यूनिट फेराड होती है। अब जैसे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप याद करना इजी है, करंट हम इसको इंटीग्रेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे ही कैपेसिटर में करंट याद करना इजी है। करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर, आप यहाँ पे IL लिख सकते हो कि करंट अक्रॉस इंडक्टर, यहाँ पे मैं करंट अक्रॉस कैपेसिटर है तो ICT लिख सकती हूँ। तो करंट अक्रॉस अ कैपेसिटर वो क्या होता है, CdV बाई dt। कैसे आया ये फॉर्मूला, ये तो सबको पता होगा, Q इज इक्वल टू CV होता है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dQ बाई dt इज इक्वल टू CdV बाई dt, और चेंज जो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है वही तो करंट होता है, तो IT इज इक्वल टू CdVt बाई dt। ये हमारा ऐसे आया फॉर्मूला। ये नहीं याद रहे तब भी हमें ये याद करना है कि करंट अक्रॉस कैपेसिटर इज CdV बाई dt होता है। ये हमने कहाँ से आया ये मैंने बता दिया आपको, तो ये याद करना है, करंट अक्रॉस कैपेसिटर कितना होता है, CdVt बाई dt। ये Vt मींस दिस वोल्टेज इज फंक्शन ऑफ टाइम। इसमें अगर हमें वोल्टेज निकालनी है ये वाली, तो एक बार इस कैपेसिटेंस से यहाँ डिवाइड करूं, 1/c ICT dt, ये तो आ गया, ये किसके इक्वल आया, dVt बाई dt। अब ये डिफरेंशिएशन हटाना है, इट मींस इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो Vt विल बी इक्वल टू, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन हट जाएगा, Vt विल बी इक्वल टू टाइम इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से t 1/c ICT dt, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1IC नहीं लिखना तो IT लिख लो, कैपेसिटर के अक्रॉस करंट की बात कर रहे हैं हम। 1/c 0 to t कर देती हूँ यहाँ पे IT dt प्लस इसकी इनिशियल वैल्यू VC0 नेगेटिव या V0 नेगेटिव। हमने क्या किया,
0 से पहले वाली जो इसमें कंडीशन होगी ना उसको अलग लिख दिया, और 0 से लेके t तक हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। दिस इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस अ कैपेसिटर। ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और करंट याद होना चाहिए। एक बार फिर से रिवाइज। क्या सी से जो बड़ा सी लिखा है ब्लर आ रही है मतलब हल्की सी। कैपेसिटेंस है ना। ये जो सी है वो कैपेसिटेंस है। एक कैपिटल और स्मॉल कुछ भी नहीं है, एक ही सी है हर जगह। ठीक है, तो VI रिलेशनशिप फॉर एलिमेंट्स एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर निकालना है तो आई सॉरी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, इसकी यूनिट ओम या किलो ओम होती है। रेजिस्टेंस को हम ऐसे जिगजैग शो करते हैं। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, और अगर हमें करंट निकालना है तो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस अकॉर्डिंग टू ohm's लॉ। रेजिस्टेंस में ये VI रिलेशनशिप होता है। VI मींस वोल्ट एम्पियर, मींस वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है आपस में, वो स्टडी कर रहे हैं हम। उसके बाद इंडक्टर, इंडक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट हेनरी होती है। और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर याद करना इजी है, क्या होता है, वोल्टेज V इज इक्वल टू LdI/dt। और अगर हमें करंट निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और ये वाली ये आ जाएगा करंट अक्रॉस इंडक्टर। सिमिलरली कैपेसिटर के अक्रॉस करंट याद करना इजी है, I इज इक्वल टू CdVt/dt, और इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमें वोल्टेज मिल जाएगी। तो अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन कर चुके हैं कि उनके सॉल्यूशन क्या होंगे, फिर VI रिलेशनशिप कर चुके हैं। अब द मोस्ट इम्पोर्टेंट इनिशियल कंडीशंस इन द सर्किट। मैम एक बार स्क्रीनशॉट लेने देते मैम। एक मिनट रुको। क्वेश्चन रह रहा है मैम। ठीक है, ये इस क्लास डन क्या? यस मैम। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशंस पढ़नी है, ध्यान से पढ़ना है। इनिशियल कंडीशंस का मीनिंग है कि रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं। तो 2-3 टाइम हमने पढ़ लिया, देखो इधर। एक टाइम होता है एट t इज इक्वल टू 0, एक होता है एट t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, एक होता है एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी, एक होता है t इज इक्वल टू 0 नेगेटिव, एक होता है एट t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। इन सब का क्या मीनिंग है? t इज इक्वल टू 0 मीन्स जो टाइम t 0 होगा, टाइम वेरिएबल 0 होगा, उस पे क्या वैल्यू है, 0 पॉजिटिव मीन्स 0 के जस्ट बाद। t इज इक्वल टू इंफिनिटी मीन्स ये बहुत लॉन्ग टाइम से एक ही कंडीशन में है, एट t इज इक्वल टू इंफिनिटी। वैसे इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, लॉन्ग टाइम को हम इनफाइनाइट मानते हैं, ठीक है। उसके बाद t 0 नेगेटिव मीन्स 0 से जस्ट पहले वाला टाइम, t इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी मीन्स लॉन्ग टाइम से इधर नेगेटिव टाइम वेरिएबल की वैल्यू। ये सब टाइम इंस्टेंस यूज होंगे। अब फिर से एक बार ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को रिवाइज कर लेते हैं। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का ये मीनिंग है कि हम सोर्स में चेंज करते हैं या सर्किट एलिमेंट में चेंज करके अगर सर्किट की कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो उस चेंजिंग टाइम पे जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और वो जो टाइम होगा जिसमें चेंज हो रही होगी वैल्यू उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट टाइम। ये t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव मीन्स जैसे ही आप चेंज करोगे उसके जस्ट बाद वाली वैल्यू होती है ये। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि लॉन्ग टाइम से वो किसी स्टेबल कंडीशन में है। जैसे कि वही फैन वाला सबसे इजी एग्जांपल लें हम, कि हमने हमारे रूम में फैन पहले ऑफ था,
फिर मैंने उसको ऑन कर दिया और उसको सेट कर दिया कि इतनी स्पीड पे चलना चाहिए, लेकिन वो 0 से स्टार्ट होकर धीरे 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 उस स्पीड पे पहुंचेगा। तो जितना उसको टाइम लग गया उस स्पीड तक पहुंचने में, वो ट्रांजिएंट टाइम, और उस ड्यूरेशन में जब जो चेंज हो रहा था उस ड्यूरेशन में वोल्टेज और करंट की जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। और उसके बाद ट्रांजिएंट जब पास आउट हो गया, अब वो स्टेबल स्टेट में आ गया, अब वो लॉन्ग टाइम से एक कंडीशन में है, तब उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, मींस एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बहुत लॉन्ग टाइम से वो एक स्टेबल स्टेट में है, अब वो उसी स्टेट में रहेगा, अब चेंज नहीं होगा जब तक हम उसकी कंडीशन चेंज नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना है, बेसिकली दो टाइम इंस्टेंस पे। मैम यस मैम एक बार ये रिपीट कर देना, कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ठीक है, मैं दो रिस्पॉन्स की बात कर रही थी जो कल हमने पढ़े थे। एक होता है ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट का मीनिंग होता है शॉर्ट लिव्ड, जो बहुत थोड़ी देर के लिए होता है, नैनो सेकेंड या माइक्रो सेकेंड के लिए। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स का ये मीनिंग है कि हम सर्किट में की कंडीशन चेंज कर रहे हैं, कैसे भी कर सकते हैं, या तो हम बैटरी चेंज करते हैं या तो हम किसी एलिमेंट को चेंज करते हैं। तो सर्किट की कंडीशन चेंज हो गई, इट मींस उस में जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू थी वो भी अब चेंज हो जानी चाहिए, लेकिन उसको थोड़ा टाइम लग जाता है फॉर्मर वैल्यू से न्यू वैल्यू को अचीव करने में, पुरानी वैल्यू से न्यू वैल्यू पे जाने के लिए उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, ट्रांजिएंट टाइम, जितना टाइम लग गया। और उस ट्रांजिएंट टाइम के ड्यूरिंग जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी उसको बोलते हैं ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। थोड़ी देर में ये ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पास हो जाएगा, ट्रांजिएंट टाइम जो है वो पास हो जाएगा, उसके बाद स्टेडी स्टेट में आ जाएगा हमारा सर्किट। स्टेडी स्टेट में स्टेबल स्टेट मींस वो सर्किट अब लॉन्ग टाइम से उसी कंडीशन में होगा। अब जब तक हम चेंज नहीं करेंगे उसकी कंडीशन चेंज नहीं होगी। अब हम उस टाइम को, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को हम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मानते हैं। उस पे जो वोल्टेज और करंट की वैल्यू होगी वो अब उस सर्किट में रहेंगी जब तक हम उसकी कंडीशन चेंज ना कर लें। तो ये दो डेफिनेशन जो कल पढ़ी थी वही रिवाइज किया हमने। अब हमने क्या पढ़ना है, इनिशियल कंडीशंस। बस ये लास्ट बेसिक है, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। इनिशियल कंडीशन इन सर्किट्स, क्या इनिशियल कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले मैं 3 कॉलम बना रही हूँ, एक में लिखूंगी मैं एलिमेंट्स, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट एट t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, उसके बाद इक्विवेलेंट सर्किट एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी। हमें दो इंस्टेंस पे देखना है कि रेजिस्टेंस कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा और कैपेसिटर कैसे बिहेव करेगा। तो फर्स्ट वन है रेजिस्टर, ठीक है। अच्छा, इससे पहले रेजिस्टेंस एक ऐसा, कल भी बताया था, रेजिस्टेंस एक एलिमेंट है जो सिर्फ एनर्जी को डेसिपेट कर सकता है, जो एनर्जी को कंज्यूम कर सकता है, कभी भी एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकता या इस एनर्जी को जनरेट नहीं कर सकता। इंडक्टर और कैपेसिटर भी पैसिव एलिमेंट है, ये तीनों ही पैसिव एलिमेंट है जो एनर्जी को कभी जनरेट नहीं कर सकते, डेसिपेट कर सकते हैं। बट इंडक्टर और कैपेसिटर स्टोरेज एलिमेंट है जो एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इंडक्टर में करंट की फॉर्म में एनर्जी सेव हो सकती है और कैपेसिटर में वोल्टेज की फॉर्म में, ठीक है। तो रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों पैसिव एलिमेंट है। पैसिव का मीनिंग होता है कि वो एनर्जी कभी भी जनरेट नहीं कर सकते। रेजिस्टेंस सिर्फ एनर्जी को डेसिपेट कर सकता है। इंडक्टर और कैपेसिटर भी एनर्जी को डेसिपेट करते हैं बट ये स्टोर भी कर सकते हैं। इंडक्टर में करंट की फॉर्म में एनर्जी सेव होती है और कैपेसिटर में वोल्टेज की फॉर्म में। रेजिस्टेंस, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं कि हमें मॉर्निंग में क्लास हो तो हम अच्छे से पढ़ते हैं, इवनिंग में हम अच्छे से नहीं पढ़ पाते। कुछ बोलते हैं कि नहीं हमें मॉर्निंग में नींद आती है, हम इवनिंग वाले लेक्चर में अच्छे से पढ़ लेते हैं। लेकिन कुछ रेजिस्टेंस की तरह होते हैं, वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करते, वो कभी नहीं पढ़ते। तो रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता टाइम का, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ही रहता है, वो सिर्फ एनर्जी को हमेशा डेसिपेट ही करेगा, उस पर कोई चेंज नहीं आता। कि आप t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे चेक कर रहे हैं
t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस ही रहता है। इंडक्टर, नेक्स्ट है इंडक्टर। इंडक्टर को हम वैसे ऐसे डिनोट करते हैं सर्किट में। इंडक्टर t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे अलग बिहेव करता है, इन्फिनिटी पे अलग बिहेव करता है, क्योंकि ये एक स्टोरेज एलिमेंट है। हम इससे समझते हैं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होता है एल डी आई बाई डी टी। ये याद कर लो, अब हर जगह यूज होंगे। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर होता है एल डी आई बाई डी टी। ये याद करना इजी है। इसके अक्रॉस करंट निकालना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, बट ये याद कर लो करंट इंटीग्रेट करके निकाल लेना। तो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप इतना होता है। अभी हमने t इज इक्वल टू 0 पे, पहले मैं एक बार स्विच के अकॉर्डिंग एक सर्किट की कंडीशन भी बताती हूँ। अच्छा, सर्किट में ऐसे एक स्विच लगा होता है, फिर समझाती हूँ कि वो कैसे कौन बिहेव करेगा। जैसे कि ये कोई भी सर्किट है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, एक स्विच गिवन होगा आपको ऐसे, स्विच एस। इस स्विच एस को क्लोज किया है एट t इज इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब ये पहले ओपन था, अब इसको क्लोज किया है। वैसे तो हम ये बोलते हैं क्लोज मींस बंद करना, लेकिन ये सर्किट क्लोज होगा तब ये सर्किट ऑन होगा। इस सर्किट में करंट तभी फ्लो करेगा जब ये यहाँ पे कनेक्शन हो जाएगा। तो अगर ऐसे लगा हुआ है स्विच पे, कुछ नहीं लिखा हुआ और t इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, इट मीन्स ये जो स्विच s है उसको t इज इक्वल टू 0 पे क्लोज किया हुआ है। एक ऐसे भी बन सकता है कि एक स्विच s है और ऐसे लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई और सर्किट है, t इज इक्वल टू 0 पे ऐसे आउटवर्ड एरो है। इट मीन्स ये पहले क्लोज था हमारा स्विच, अब इसको ओपन कर रहे हैं। जनरली जितने भी ये कंडीशन चेंज होने का काम है कि स्विच ऑन हो गया, स्विच ओपन हो गया, ये t इज इक्वल टू 0 पे होता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन या ऑफ होगा जो भी होगा, और हम t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे कैलकुलेशन कर रहे हैं कि जैसे ही हमने सर्किट में कुछ चेंज किया उसके जस्ट बाद, कुछ नैनो सेकेंड में ही, कुछ सेकेंड्स में ही। और ये दूसरी कंडीशन कब है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी मीन्स ये स्विच लॉन्ग टाइम से किसी पोजीशन में है। जैसे मैं कहूँ कि ये पहले ओपन था अब बंद कर रहे हैं, इसका मतलब ये लॉन्ग टाइम से ओपन पड़ा था। अगर ये पहले से ऐसे क्लोज था और t इज इक्वल टू 0 पे ओपन कर रहे हैं तो हम मान के चलेंगे कि वो लॉन्ग टाइम से ऐसे क्लोज था। तो एक तो ये कैलकुलेशन है t इज इक्वल टू इन्फिनिटी वाली, लॉन्ग टाइम वाली, और एक कैलकुलेशन है 0 के जस्ट बाद जितने भी चेंजेस होंगे वो 0 पे होंगे, कि स्विच ओपन कर दिया, स्विच क्लोज कर दिया। तो देखो 0 पे हम स्विच ओपन या क्लोज कर रहे हैं और 0 के जस्ट बाद मीन्स वो 0 ही है, तो जो चेंज इन टाइम है वो तो ऑलमोस्ट 0 हो गया ना, 0 पे ही है। और 0 पॉजिटिव पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, वो भी 0.009 कुछ ऐसी वैल्यू हो सकती है। इट मीन्स उनमें चेंज इन टाइम तो 0 ही है, ऑलमोस्ट 0 पे ही हमने कोई कंडीशन चेंज की और 0 के जस्ट बाद वो कैलकुलेशन कर रहे हैं, इट मीन्स चेंज इन टाइम ऑलमोस्ट 0 है। अगर किसी भी रेशियो की डिनोमिनेटर अगर 0 को अप्रोच कर रहा होता है, इट मीन्स समथिंग बाय 0, ये तो वोल्टेज ड्रॉप इन्फिनिटी हो गया, मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट का कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या होता है? ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट में करंट कितना होता है? ओपन सर्किट में करंट फ्लो करता है क्या? मैम जीरो ही होगा 0 सर। नो मैम, जीरो। ओपन सर्किट का मतलब होता है करंट 0, वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो, जितना उस सर्किट में ड्रॉप हो सकता है उतना होगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है कि वोल्टेज ड्रॉप 0 है। शॉर्ट सर्किट का मीनिंग है कि कोई रेजिस्टेंस या कुछ इंडक्टर था, उसको एक वायर बन गई, वो शॉर्ट हो गया। शॉर्ट का मतलब होता है वोल्टेज ड्रॉप 0, करंट मैक्सिमम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम हो गया, इट मींस ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने वाला है। तो इंडक्टर एट t इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव बिहेव्स एज ओपन सर्किट। ठीक है, कैसे हमने इसको ओपन सर्किट कर दिया? आज के बाद ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, बस अभी समझ लो। जैसे कि वोल्टेज ड्रॉप का फॉर्मूला होता है एल डी आई बाई डी टी, चेंज इन टाइम।
जीरो पे चेंज कर रहे हैं और जीरो के जस्ट बाद देख रहे हैं, इट मींस चेंज इन टाइम इज ऑलमोस्ट जीरो. समथिंग बाय जीरो मींस इनफाइनाइट. वोल्टेज ड्रॉप इनफाइनाइट. वोल्टेज ड्रॉप मैक्सिमम कब होता है? जब ओपन सर्किट होता है. इट मींस एट t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव इंडक्टर बिहेव्स एज ओपन सर्किट. और एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी देख लेते हैं, यही सेम फॉर्मूला रखते हैं. जीरो पे हमने कुछ चेंजेस किए और अब इनफाइनाइट टाइम पे चेक कर रहे हैं. इट मींस चेंज इन टाइम तो इनफाइनाइट हो गया. समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच करेगा. वोल्टेज ड्रॉप जीरो. वोल्टेज ड्रॉप जीरो मींस शॉर्ट सर्किट. तो एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंडक्टर बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट. जीरो पॉजिटिव पे ओपन सर्किट. एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी इट बिहेव्स एज शॉर्ट सर्किट. ये कब है? जब इंडक्टर पे पहले से कोई चार्ज नहीं था. जब इंडक्टर पे कुछ भी नहीं है, पहले से वो चार्ज नहीं है. अगर इंडक्टर में पहले से, आपको बताया था मैंने, इंडक्टर करंट की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर कर सकता है. अगर इंडक्टर में लेट से 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो, और आपने एकदम से, जैसे इस सर्किट में, ये यहाँ पे एक सर्किट है, यहाँ एक इंडक्टर लगा हुआ है और हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और सडनली आपने इस स्विच को ओपन कर दिया. इट मींस अब ओपन सर्किट में तो करंट जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन वो तो पहले 2 एम्पियर से चार्ज हो चुका है. जितना करंट फ्लो करता है उतने ही करंट से इंडक्टर चार्ज हो जाता है. तो वो जो 2 एम्पियर से चार्ज है, इट मींस वो 2 एम्पियर का करंट सोर्स बन जाएगा. थोड़ी देर के लिए 2 एम्पियर करंट ही फ्लो करता रहेगा, चाहे ये ओपन भी हो जाए. ऐसा नहीं है कि एकदम से ही आपने स्विच ओपन किया और यहाँ करंट जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है. यही तो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है, थोड़ा टाइम लग जाता है, नैनो सेकंड में हो जाए पर लगता है टाइम. तो अगर इंडक्टर में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो वो 2 एम्पियर का एक करंट सोर्स बन जाएगा. इट मींस वो अगर आई नॉट करंट से चार्ज है तो आई नॉट करंट का करंट सोर्स बन जाएगा एट t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पे. इन्फिनिटी पे वो शॉर्ट सर्किट होना ही है उसको. तो ये मैंने इंडक्टर के 2 केस बताए आपको कि देखो, वैसे भी इंडक्टर की लेंस लॉ के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अगर हम जाने, लेंस लॉ हमेशा करंट चेंज को अपोज करता है. ठीक है, तो अगर इसमें पहले से कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो थोड़ी देर के लिए ये नहीं करने देगा फ्लो, ओपन सर्किट की तरह ही बिहेव करेगा. जीरो करंट यहाँ पे है तो जीरो ही करंट यहाँ पे होगा. अगर ये पहले से चार्ज है तो अब ये थोड़ी देर के लिए उतना ही करंट फ्लो करने देगा, क्योंकि ये करंट चेंज को अपोज करता है. ये इस क्लास ये इंडक्टर की प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस मैम. ठीक है, एक बार फिर मैं बाद में रिवाइज करवा दूंगी. एक बार कैपेसिटर और पढ़ लेते हैं. कैपेसिटर को हम सर्किट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट फैराड होती है. और जैसे हमें इंडक्टर के केस में वोल्टेज ड्रॉप याद करना इजी है, ऐसे ही कैपेसिटर के केस में करंट याद करना इजी है. तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया जो हमें याद है, C dVt by dt, ऐसा कुछ. I इज इक्वल टू C dVt by dt. ये फॉर्मूला होता है कैपेसिटर के अक्रॉस करंट का. कैपेसिटर पहले से कोई चार्ज नहीं है अभी कैपेसिटर पे. अब देखते हैं कि ये कैसे बिहेव करेगा. अब एट t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव है, इट मींस चेंज इन टाइम तो ऑलमोस्ट जीरो हो गया. जीरो पे ही हमने सर्किट में चेंजेस किए हैं कुछ भी, और जीरो पॉजिटिव पे चेक कर रहे हैं. इट मींस चेंज इन टाइम तो जीरो हुआ. डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच कर रहा है, इट मींस करंट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. करंट मैक्सिमम कब होता है? जब शॉर्ट सर्किट होता है. देखो, वोल्टेज ड्रॉप जीरो, करंट मैक्सिमम, कौन सी कंडीशन होती है? शॉर्ट सर्किट. इट मींस कैपेसिटर विल बिहेव एज शॉर्ट सर्किट एट t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव. इंडक्टर से जस्ट ऑपोजिट होता है. ये एट t इज इक्वल टू जीरो पॉजिटिव पे ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट. फिर से देख लेते हैं इन्फिनिटी पे कैसे बिहेव करेगा. चेंज इन टाइम इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जीरो पे कुछ चेंजेस किए और अब हम इनफाइनाइट पे चेक करें तो इनफाइनाइट माइनस जीरो. चेंज इन टाइम इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, डिनोमिनेटर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है. समथिंग बाय इन्फिनिटी जीरो होता है. करंट जीरो मींस ओपन सर्किट. At t is equal to infinity, capacitor behaves as open circuit. At t is equal to zero positive, capacitor behaves as short circuit. ये कब है?
जब कैपेसिटर पे पहले से कोई चार्ज स्टोर नहीं था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है वी नॉट से, हमारे सर्किट में एक कैपेसिटर लगा हुआ था, ये सर्किट ऑन कंडीशन में था और ये लेट से 2 वोल्ट से चार्ज हो रखा है। अब सडनली आपने इसमें से ये स्विच ओपन कर दिया, तो होना तो ऐसे चाहिए करंट और वोल्टेज सब जीरो हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं होता थोड़ी देर के लिए। कैपेसिटर वोल्टेज की टर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है, तो अगर कैपेसिटर लगा हुआ है सर्किट में तो थोड़ी देर के लिए वो 2 वोल्ट से चार्ज रहेगा। इट मींस अगर वो वी नॉट से ऑलरेडी चार्ज है तो एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव वो वी नॉट बैटरी की तरह एक्ट करता है। पोलैरिटी वही होगी जिस पोलैरिटी से वो चार्ज हो रखा होगा। अभी मैं कोई पोलैरिटी नहीं ले रही हूँ, सिर्फ वी नॉट की बैटरी बन गई है वो। हाँ, इन्फिनिटी पे वो ओपन ही रहेगा। यस, एक बार और फिर से याद करने वाली टर्म में सीखते हैं। ये मैंने सिखाने के लिए बनाई थी टेबल, अब याद करते हैं हम कैसे। यहाँ पे लिखते हैं एलिमेंट्स, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। रेजिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, वो रेजिस्टेंस ही रहता है, चाहे एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव देखें या इन्फिनिटी देखें। इंडक्टर एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव, अगर वो पहले से चार्ज नहीं है तो वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। म्यूट करो अपने आप को। मैम टेबल के नीचे चार्ज लिख दो मैम, ब्रैकेट में छोटा सा। क्या लिख दूं? मैम चार्ज। एल के नीचे चार्ज, यस मैम। अनचार्ज है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं है पहले से, तो एट टी इज इक्वल टू 0 पॉजिटिव पे ओपन सर्किट, एट टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे शॉर्ट सर्किट। अगर इंडक्टर चार्ज्ड है पहले से, लेट से कि वो आई नॉट से चार्ज है, तो वो आई नॉट करंट का एक करंट सोर्स बन जाता है। इन्फिनिटी पे सेम ही रहता है शॉर्ट सर्किट। At t is equal to 0 positive, inductor behaves as open circuit. At t is equal to infinity, inductor behaves as short circuit. पहले से चार्ज है तो वो एक करंट सोर्स बन जाता है, क्योंकि इंडक्टर करंट चेंज को अपोज करता है। कैपेसिटर अगर वो अनचार्ज्ड है तो वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। इसका जस्ट उल्टा है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, वहां शॉर्ट था। अगर वो चार्ज है, लेट से कि वो वी नॉट वोल्टेज है, जैसे 2 वोल्ट है तो 2 वोल्ट की बैटरी बन जाता है। यहाँ पे अगर पोलैरिटी पॉजिटिव नेगेटिव है तो भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पोलैरिटी से ही वी नॉट वोल्ट्स की बैटरी बन जाता है। इन्फिनिटी पे ये सॉरी ये ओपन है, यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ये टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, अब जब सर्किट में रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर लगे होंगे, 3 ही एलिमेंट है बस, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर। सर्किट में कंडीशन चेंज होती रहेगी कि पहले इस सर्किट में बहुत देर से इस कंडीशन में था, अब ये कंडीशन हो गई है। बस हमें कंडीशन अगर समझ में आ गई, इस टेबल के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर लेंगे और बस करंट वोल्टेज निकालनी होगी। तो